बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। सुनो न्यूज़ की PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के 30th मैच में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स जो हैं वो टीम्स अगले मरहले में पहुंचने की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सैड। बिल्कुल हिना, ये आज का जो बैटल है, आज का जो मैच है, ये दोनों टीम्स के लिए इस लिहाज से इंपॉर्टेंस रखता है। वो कोशिश करेंगे कि पॉइंट टेबल में नंबर 1 पे आए, क्योंकि हम देख सकें कल की जो विक्ट्री थी पेशावर ज़ल्मी की, उसके बाद वो टॉप पे आ चुके हैं। दे हैव गॉट 13 पॉइंट्स और मुल्तान सुल्तान के 12 पॉइंट हैं। अगर मुल्तान सुल्तान जीतते हैं तो ओबियसली वो टॉप कर जाएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर भी आ सकता है, बट एटलीस्ट वो जीत के 2 या पहले नंबर पे भी आ सकता है। रन रेट डाल दो उनका थोड़ा कम है, बट ये देखना पड़ेगा इवेंचुअली आफ्टर द गेम वो किस पोजीशन पे आते हैं। तो इस लिहाज से ये आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टॉप 2 में करना चाहेंगे अपने आप को फिनिश। बिल्कुल, और अपने एक्सपर्ट्स का हम इस पे ओपिनियन भी ले लेते हैं। बिल्कुल उनकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें तो इंजी भाई ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। रमजान ठीक जा रहे जी? पहला रोजा है तो ठीक गुजर रहा है अभी तक? जी शुक्र अल्लाह का कि जी ठीक है। और आलिया बड़ी फ्रेश लग रही है आज, ज्यादा सवाल ना पूछिए। आलिया भी ज्वाइन कर चुके, बड़ी फ्रेश लग रही है। रोजा कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। जबरदस्त। सो के गुजरा होगा अभी तक? नहीं, मैं दोपहर में उठी थी। सुबह वैसे के बाद रमजान में प्रैक्टिस वगैरह करती हैं आप? जी बिल्कुल करती हूँ मैं। फिर सेकंड टाइम कोशिश मेरी होती है कि मैं अफ्तारी से पहले वाला जो टाइम होता है ना उस पे करूँ, बट अभी स्केड्यूल थोड़ा चेंज करूंगी। अभी थोड़ा शो भी चल रहा है तो इसकी वजह से वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंजी भाई और आलिया जरूर इसको बताएंगे कि मैंने हमेशा देखा कि ये हमारे पाकिस्तानी जो प्लेयर हैं, लड़के भी ये रोजा रख के प्रैक्टिस करते हैं, इवन मैचेस भी खेलते हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है कि आप जब स्पिरिट की बात करते हैं तो आप इस तरह की फिजिकली गेम करते हैं। और इरफान साहब, आप ये भी देखें ना कि रोजा हमें सब्र सिखाता है। तो वो जब आप खेलते भी हैं, आप अपनी दुनियावी कामों के साथ साथ दीनी प्रैक्टिसेस में भी होते हैं, आप नमाज रोजा भी कर रहे होते हैं, तो आई थिंक ये आपको एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बनाते हैं। आपकी फिजिकल, जब हम क्लेंजिंग की बात करते हैं या जब आपकी सोल की क्लेंजिंग की बात करते हैं, तो आई थिंक ये सारी चीजें होती हैं। जिस तरह से आलिया ने कहा कि प्रैक्टिस भी साथ साथ करती हैं और फिर शो में बोलना अगेन इज नॉट इजी। तो आप सबको भी आज पहला रोजा बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ ही देर में इफ्तार हो जाएगा, उससे पहले हमारी कोशिश होगी कि हम वाइंड अप कर लें। इजहार, पहला रोजा कैसे गुजर रहा है आपका? बेहतरीन माशाल्लाह। प्यास भूख लग रही है? आप खुद ही आइडियल लगा लो का बेहतरीन बस। बेहतरीन बस, शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर। और हमारे साथ इस वक्त बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, चाहत फतेह अली खान साहब। ये मेरा रोजा खराब कर रहे हैं। चाहत साहब जी, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने एक बार फिर मुझे जो है वो वैसे आज हमने बुलाया नहीं था, आज रोजा था। लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। ओके। आपने मुझे इस शो की दोबारा से जीनत बनाया। अमान में कब बनूंगा ये नहीं पता। बहुत शुक्रिया जी। इंजी भाई कैसे हैं? ठीक है? आपका रोजा सही जा रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोजा रखा भी है या नहीं? ये नहीं पूछते। दिस इज समथिंग पर्सनल। लेकिन कोई बात नहीं, आपने पूछ लिया है? आपको जवाब दे, मैंने रोजा फ्रिज में बाकी जो आप हरकतें कर रहे थे ये वो सारी पर्सनल थी। अच्छा, आप पूछ रहे रोजा कहाँ रखा है? मैंने अपना रोजा फ्रिज में रखा है। बड़े तो चिड़ी रोजा रखने वाला। अच्छा, वैसे आप सिंगर हैं और ये बताइए कि इंटरनेशनल सिंगर्स की जब हम बात करते हैं तो किसी से दोस्ती वगैरह है आपकी? ओहो, अब पाकिस्तान में बात कहनी पड़ेगी। बहुत है जी, एक नहीं। अपना निकोल किडमैन उससे बहुत बनती है। अब तक स्कारलेट जॉनसन जो है वो उनसे बड़ी अच्छी है। इसके बाद जो है वो जेनिफर लॉरेंस जो है वो मेरी, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा जो बॉन्डिंग है ना जी, वो मैडोना से बहुत ज्यादा बनी है। क्योंकि बहुत लविंग है, मुझे लेके बहुत पॉजेसिव है, टची है, केयरिंग है। रियली? क्या उनको इस बात का पता है? क्या आप यहाँ बैठ के बोल रहे हैं? जब आपने सवाल किया था मुझे जवाब देने दे। जी प्लीज। एकदम मैडोना तो इतनी केयरिंग है। मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, दूर से चीख मारी, मैं डर गया। मैंने कहा क्या, क्योंकि सामने से ट्रक आ रहा था और ट्रक लग गया मुझे। ओहो। ट्रक का जो अगला हिस्सा है वो तबाह हो गया। तो भागती भागती आई। उसने फिर चीख ट्रक के लिए मारी होगी, आपके लिए नहीं, ट्रक के लिए। अच्छा एंडी भाई, मजे की बात बताऊं, मैडोना और मेरी दोस्ती जो है वो बहुत पहले शुरू हुई थी। जी। लेकिन जब उसने देखा ना कि मैं सीरियस हो गया हूँ
तो उसने बोला जा भाई तू घर जा। उनको तो मैं क्या वापस किस चीज में से कोई बीमारी हो गई थी नहीं, आपको? मैंने उनको छोड़ने का रीजन है, मैंने मैडोना के बोतल में लगा के उसको बहला फुसला के मैंने शीशे की बोतल में उसे उतार लिया। मैंने कहा हम एक कमेटी डालते हैं, लेकिन पहले मेरी पहली कमेटी निकली है, मैं लेके रफू चक्कर। बस के बाद अब उनको नहीं पता कि वो किस साल में है। अल्लाह कितनी बुरी बात है। नहीं, अच्छी रमजान बात है, है। माफी मांग ले जिसके आपने दिल दुखाए हुए हैं और जो ऐसी हरकतें की हुई है ना, फोन करें माफी मांगे। इनको तो जुए पड़ जाती है तो इन्होंने बंदरियां रखी हुई है, उसको डिफरेंट नामों से बुलाते हैं, जितने नाम इन्होंने लिए ना जो हर नाम से बुलाते हैं वो फिर इनकी जुए निकालती है। यार सफाई देखो ये- निस्फ ईमान है। ये ओके। आप बहुत बड़ा जो है वो गलत बात कर रहे हैं मेरे लिए। मैं सही इंदी भाई मैंने एंटी लाइफ शैम्पू यूज नहीं करता। कर कैसे सकते एंटी हैं? लाइफ नहीं होता, एंटी लाइफ होता है। वही जो भी है brand है ना। मैं पता है क्यों नहीं यूज करता जी क्योंकि मैं हूँ नेक दिल, रह रही है फ्री फंड में। ये है बात। ऐसे ही। अच्छा चले अभी हम क्रिकेट पे बात कर एक लेते दफा इंदी में पता है क्या हुआ, बारिश हुई, मेरे जुल्फे गीली हो गई, मैंने यूं किया, पानी के मुंह पे गिर गया। ख्याल कर रहा हूँ उतर ही न जाए। हैं। अच्छा वैसे आपने दौलत भी देख ली, जी। तकरीबन शोहरत के भी करीब करीब हैं, जी। अब क्या देखना बाकी है? अब शीशा भी देख रहे हैं। अच्छा वैसे एक बात है जी भाई, आप ना मुझे लाजवाब कर देते हैं। अब इस बात पे क्या जवाब दूं? एक शेर याद आ रहा है जी, इरशाद इरशाद। वो थे हमारे, वो थे हमारे। हम उनके थे, वो हमारे क्यों ना थे। ये शायद शेर हमारी मोहब्बत में कोई कमी थी इधर। हाँ नहीं कहते, शेर सुनते हैं। शायद हमारी मोहब्बत में कोई कमी थी, तभी मेरी आंख में नमी थी। क्या और शेर का ये बेड़ा चांद गर्क बादल किया। खान की डमी थी। बकवास शेर था ना जी। हाँ जी, बहुत बिल्कुल। बकवास बहुत था लेकिन। मेरा ख्याल है क्रिकेट की स्टार्ट तरफ आते करें हैं, इससे हाँ पहले क्रिकेट जो है वो खत्म हो जाए। हिंदी भाई आज प्लेऑफ का से पहले लास्ट मैच खेला जा रहा है और दोनों के लिए ओबियसली एक स्ट्रगल है कि किसी तरह वो पॉइंट टेबल पे टॉप करें, उसके लिए बैटल है। क्या आपको लगता है कि आज के मैच में कोई तब्दीली दोनों टीम कर सकती हैं या आपको लगता है फुल स्ट्रेंथ के साथ ही जाएंगी? नहीं, कोशिश करेंगे जीतने की। ये जीतना दोनों के लिए बड़ा ज़रूरी है। और लेकिन बहरहाल दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन हमें ना ये प्ले ऑफ में ना मुल्तान को देखेंगे। ये चौथा सीज़न है जिसमें मुल्तान है ना, जो राउंड मैचेस होते हैं ना, उस पे ये सारों से पहली टीम होती है कि जो क्वालिफाई करती है सेमीफाइनल। जी ऐसे ही। ये प्ले ऑफ के लिए ना सारों से पहले, लेकिन प्ले ऑफ में आके जिस टाइम क्रूशल मैच होता है वहाँ आके ना इनकी परफॉर्मेंस है ना एकदम गिरती है। जी। तो इस दफ़ा भी ये देखने वाला है कि जी ये 2 फाइनल हार चुके हैं कि जी अब इनकी क्या सूरत हाल है कि जी, और ये मेंटली ब्लॉक होता है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि इससे प्रेशर आता है टीम पे, क्योंकि ये इनके काफ़ी सारे प्लेयर वही हैं, कप्तान भी वही है, तो इससे ना फ़र्क पड़ेगा। और जो इनका हेड कोच है वो भी पुराने वाला है। तो मुल्तान के मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि जिस टाइम ये मैच अगर ना भी जीते तो ये 12 पॉइंट पे हैं, तो ये काफ़ी बेहतर पोजीशन में ही रहेंगे। तो ये वाली चीज़ है। और कोयटा को जो हम शुरू में कंसीडर कर रहे थे, जो उन्होंने पहले 5 मैच खेले थे, 5 से 6 मैच, उसमें डिफरेंट कोयटा की टीम दिख रही थी, जी ठीक है ना। और उसके बाद जो इन्होंने मैच खेले 3 से 4 लास्ट 4 मैच खेले हैं, उसमें कोयटा बिल्कुल डिफरेंट है। और इस मैच में मैं ये कहूँगा कि कोयटा अपनी फॉर्म है ना और अपना रिदम अगर ये वापसी लेके आती है तो ये इनके प्ले ऑफ के लिए बहुत अच्छा है, वरना ये स्ट्रगल करेंगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि जी प्रेशर वाले जिस टाइम आपकी टीम आउट ऑफ फॉर्म हो ना, कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो, जितना प्रेशर वाला ज़्यादा मैच आता है उतना उस पर प्रेशर पड़ेगा अब प्ले ऑफ में, क्योंकि जी अब है ना आपके पास मौका नहीं है। पहले तो आपके पास था ना कि जी चलो जी 10 मैचेस है, 2 मैचेस बुरे चले गए जी, कम बैक कर लेंगे। जिस तरह जल्मी ने पहले 3 मैच हारने के बाद 2 से फिर कम बैक कर गए। तो यहाँ अब ये वाला मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ अगर इनकी मिडिल ऑर्डर ने ना परफॉर्मेंस दी या अगर ना इन्होंने अपनी फॉर्म गेन की तो ये ना बहुत मसला हो जाएगा इनके लिए। तो ये मैच इनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जी ये अपने अगर इनके लड़के मिडिल ऑर्डर स्कोर करता है कि लोअर ऑर्डर स्कोर करता है तो वो इनके लिए ना कोयटा के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आलिया, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, दोनों टीम्स की जब हम बात करते हैं तो ये प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन पॉइंट्स टेबल पर जो है ना दोनों की इस वक्त नज़र है और बहुत इंपॉर्टेंट है आज का मैच दोनों टीम्स के लिए। जैसा सेंजी भाई ने भी कहा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जब हम बात करते हैं तो मिडिल ऑर्डर का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है।
आप क्या समझती हैं आज क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दोनों टीम्स की, और स्पेसिफिकली फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, क्योंकि अब कोई चांसेस बचे नहीं हैं। आज का मैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, कोयटा के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है क्योंकि उनको ऊपर टॉप पोजीशन पे आना है। और कोयटा के लिए मेरे ख्याल से जिस तरह से उनके पहले बैटर्स परफॉर्मेंस दे रहे थे ना, ख्वाजा नाफे भी स्कोर कर रहे थे, रेली रोसो भी खुद कर रहे थे स्कोर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे मिडल ऑर्डर्स वाले। सरफराज नहीं है अभी, खैर विकेट कीपर वो उन्होंने दूसरा खिलाया, तो मेरे ख्याल से ये जो बैटर है ना, इनको परफॉर्मेंस देना बहुत ज़रूरी है इनका, क्योंकि पहले 5 मैचेस की जैसे सर ने बात की है, ये लोग परफॉर्म कर रहे थे तो वो मैचेस जीत रहे थे। ऊपर से एक अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी, साउथ शकील बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जेसन रॉय ने उनके साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई है, तो उसकी वजह से जो है नीचे से रोसो और ख्वाजा नाफे भी जो है उन्होंने भी एक इनिंग में ख़त्म भी किया था मैच, तो ये परफॉर्मेंसेस इनकी हुई थी तो इनकी टीम जो है वो डिफरेंट ही लग रही थी और जीते भी थे। बॉलिंग इनकी तगड़ी है, बॉलिंग में नो डाउट कि बॉलिंग का कोई इशू है, बॉलिंग इनकी ज़बरदस्त जा रही है, इनके पास वकील हसैन भी है, अबरार अहमद भी हैं, मोहम्मद आमिर भी हैं, तो इनकी बॉलिंग का कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल से बैटिंग को, लोअर मिडल ऑर्डर को जो है वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और रोसो को खुद जो है वो चेक करना पड़ेगा कि अगर तो वो मतलब कि जैसे रोसो 3 पे भी आके खेल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे यहाँ पे थोड़े से डिसीजंस उनको लेने पड़ेंगे यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा सर भाई, अगर हम देखें तो इनकी जो सक्सेस थी कोयटा में, उसमें बड़ा जो क्रूशल रोल था, वाइटल रोल था, वो वकील हुसैन का था न्यू बॉल के साथ। बट लास्ट 2 मैचेस में हमने देखा कि उनको बाद में इंट्रोड्यूस करवा रहा है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहे। क्या आपको लगता है कि आज के मैच में वो कुछ मजीद चेंजिंग करके, क्योंकि जो उनके फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद आमिर के अलावा, वो सब बहुत ज़्यादा रन कंसीड कर रहे हैं? आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अकील को इन्होंने, आई डोंट नो व्हाई इन्होंने ऐसी अपनी मिड वे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। अकील बहुत अच्छा पावर प्ले में बॉलिंग करा रहा था, और वो जिस तरह का उसका स्टाइल है या जिस तरह वो बॉल करता है, आर्म बॉल करता है ना, उसकी ज़्यादा टर्न है, ऑड वन उसकी स्पिन होती है, और इस तरह के बॉलर पावर प्ले में ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और उन्होंने अपने करियर के ज़्यादा बॉलिंग की पावर प्ले में, तो फिर भी सुहेल खान ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, पर वो भी फॉर्म में आ रहे हैं। मोहम्मद आमिर भी उनके मैं नहीं समझता कि बहुत बेहतरीन उनका टूर्नामेंट गया, फिर भी एक वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर वसीम जूनियर है, वो भी एक डेथ बॉलर्स या यॉर्कर्स अच्छे करा सकते हैं अगर वो ऑन फॉर्म हो, अगर वो मोमेंटम हो, या अगर उनके पास मोमेंटम हो। वो इस तरह के बॉलर हैं जिस तरह वहाब रियाज से, जब वो उनके पास रिदम हो, मोमेंटम हो, तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं। अदरवाइज अगर मोमेंटम रिदम ना हो तो इतना अच्छा ना, तो ये हिट एंड मिस है। लेकिन जिस तरह आलिया ने बात की, क्वेटा के लिए जो मिडिल ऑर्डर है उसका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। मैं लास्ट मैच में क्रेडिट दूंगा साउथ शकील को, गो कि उनकी जो इनिंग्स थी थोड़ी स्लो थी, लेकिन एटलीस्ट वो पिच पे खड़े थे। इसकी वजह से जो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता था क्वेटा का, हमने देखा पिछले मैचेस में, वो नहीं हुआ क्योंकि एक प्लेयर खड़ा था एंकर, तो वो आखिरी बॉल तक लेके गया। तो फिर भी मैं समझता हूँ कि साउथ शकील एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। ये इनका पहला PSL सीज़न है, पहले वो टेस्ट में खेलते रहे, और उसके बाद वो इस तरह के प्लेयर हैं जिन्होंने पहले आपको रेड बॉल में मनवाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता लिमिटेड ओवर्स में, फिर एशिया कप के स्क्वाड में, फिर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, फिर अब PSL खेले, और इनका पहला, मैं समझता हूँ कि बड़ा उनको क्रेडिट देना चाहिए कि पहले PSL सीजन के 2 के उनके पास एक्सपीरियंस है इतना इंटरनेशनल का, फिर भी PSL के लिए T20 के लिए एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें लीड रोल लेना चाहिए। वो इनफॉर्म बैट्समैन है, अगर वो थोड़ा बहुत बेहतर कर सकते तो उनका स्ट्राइक रेट है, और ये किसी भी टीम के लिए, मुल्तान के पर्सपेक्टिव के लिए या क्वेटा के पर्सपेक्टिव के लिए, अगर आपका जो विनिंग रन होता है, ये मोमेंटम होता है, उसको आप लूज नहीं करना चाहते प्लेऑफ से पहले। अगर आप कोई भी इस तरह के स्टेज पे मैच हार जाओ तो आपकी टीम के अंदर डाउट्स क्रिएट हो जा सकते हैं। तो प्लेऑफ से पहले मेरे ख्याल में दोनों टीमें चाहेंगी कि एक पॉजिटिव नोट पे अपना मोमेंटम जारी रखें ताकि प्लेऑफ्स में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। बिल्कुल ठीक है। इंजी भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, रिजवान के हवाले से हमने देखा कि मुसलसल ओपनिंग पे आ रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, फिर स्पेसिफिकली अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो बहुत लो है उनका। आज आप क्या समझते हैं कि उनको अपनी टेक्निक चेंज करनी चाहिए, या क्या वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि आज अपनी टेक्निक चेंज कर पाएंगे और उनका स्ट्राइक रेट इम्प्रूव होगा? अच्छा, वैसे रोजे में ना इस तरह के प्लेयरों के लिए मुतल्लिक सवाल इसीलिए मैच उन्होंने 9 बजे रखा है। लेकिन एनालिसिस तो उन्होंने रोजे से पहले रख दिया। इंजी भाई जो है ना, वो झूठ नहीं बोल सकते। तो नहीं, मोहम्मद रिजवान की हमने पिछले भी बात की थी कि जो उनका स्ट्राइक रेट है ना जी, सो वो अप टू द मार्क नहीं है, कि जो आजकल की रिक्वायरमेंट है ना वो नहीं है। और ये वाहिद टीम ऐसी है मुल्तान की कि जिनके सारे प्लेयर्स है ना फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जी सारे प्लेयर्स है ना खेलते हुए आपको दिख रहे होंगे, नीचे वाले लड़के भी इन फॉर्म है। सो बास टाइम जिस तरह साउथ शकील की बात की ना कि चलो जी एटलीस्ट खड़ा रहा,
ठीक है ना, क्योंकि जी चलो दूसरे लड़के इन्फॉर्म नहीं थे, वो खड़ा रहा, चलो जी ठीक है। तो रिजवान को ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि रिजवान का जो सा स्ट्राइक रेट है ना, वो 150 और 60 के दरमियान जाएगा ना, और जितना ये सीनियर प्लेयर है तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। आलिया, आपसे अगर हम बात करें तो मुल्तान ब्लेस इस लिहाज से है कि उनके पास पावर हिटर बहुत ज़्यादा है, और जो कोई जैसे हम रिजवान की बात कर रहे हैं, कोई स्लो खेलता भी है तो कंपनसेट हो जाता है। बट दो चीज़ें हमने कल भी डिस्कस की, बहुत शानदार इनिंग्स हमने देखी यासिर खान की, फिर उस्मान खान की। बट जहाँ पे थोड़ा सा वो सेल्फिश हुए उस्मान खान लास्ट 2 ओवर में आके अपनी सेंचुरी के चक्कर में, क्या यही कॉस्ट कर गया? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आप आके एक बॉल पे भी रिलैक्स नहीं हो सकते, ये मैसेज इसका यही है, जिस्ट इसका यही है। तो आप कैसे देखते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन इनका टॉप ऑर्डर का है, खासतौर पे जो यासिर और उस्मान खेलते हैं, इनको और रिजवान के साथ किस तरह चलना चाहिए? और चास ने भी बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। उस्मान ने तो मैंने कल लाइव देखा है तो बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली है उन्होंने। इवन जो अच्छे बॉल्स भी थे उनको भी बाउंड्रीज में या एटलीस्ट सिंगल्स या डबल में कन्वर्ट किया, क्योंकि शादाब की बॉलिंग में देख रही थी उस टाइम पे, वो जिस तरह से बॉल कर रहे थे, उन्होंने 1-2 अच्छे बॉल भी किए, उन्होंने उनको बनाया जाके। बट एंड पे वही वाली बात है कि मुझे वही वाली बात है जैसे कल सर ने बात की थी कि थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, उनको लगे कि 200 प्लस हो गया स्कोर, तो अब ये शायद दूसरी टीम चेज नहीं करेगी, तो वहाँ पे वो थोड़ा रिलैक्स हुए हैं। मेरे ख्याल से उनको उस्मान को मैक्सिमम पे जाना चाहिए था, ये नहीं देखना चाहिए था 2 ओवर्स रह गए या 1 ओवर या उनकी सेंचुरी होने वाली है। उनको टीम के लिए मैक्सिमम पे जाना चाहिए था, और यही हमारी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की टीम की डिमांड होती है कि प्लेयर जो है वहाँ से जो जिस तरह की उनकी फॉर्म थी, जिस तरह के उनके शॉट्स लग रहे थे, वो किसी भी बॉल को इजीली प्ले कर रहे थे वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से वो मैक्सिमम पे जा सकते थे, शायद थोड़ा सा मैच का सिनेरियो और होता। और यासिर खान की बात करें तो बड़ा ही ज़बरदस्त वो खेले हैं, इमर्जिंग है, ज़बरदस्त खेले हैं। तो मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन वाइज तो मेरे ख्याल से ये लोग इसी तरह से जाएंगे और ठीक जा रहे हैं, क्योंकि इनकी टीम प्ले भी अच्छा कर रही है। अनफॉर्चुनेटली कल ये लोग मैच हारे हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो इनकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। इवन बॉलिंग भी जो कॉम्बिनेशन है इनका ज़बरदस्त जा रहा है। रिजवान ने वैसे सबका बैटिंग ऑर्डर चेंज करके देख लिया, अपना नहीं किया। अपना वो करेंगे भी नहीं, कभी चेंज नहीं करता अपना बैटिंग ऑर्डर, वो कौन है? इसका सवाल इनसे करें, चाहत साहब से करें। चाहत साहब से करें जी जरूर। आप पहले तो इनको बैटिंग ऑर्डर समझाएंगे क्या है। आपका बहुत शुक्रिया Guess आलिया, करें। आपने मुझे फंसा दिया। मैं आपका बड़ा मशकूर नहीं हूँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप ट्रैवल करते हैं तो कहाँ ठहरना, किस मुल्क में ठहरना आपको ज्यादा पसंद है? क्यों जानना चाहती हो कि मैं कहाँ ट्रैवल करता हूँ? लेकिन आपने चलिए कहा था पूछ लेना। बहुत अच्छे। कैमरा के पीछे वाली बातें नहीं बताई जाती। देखिए मैं वैसे तो बड़ा फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हूँ। मैं जिस भी मुल्क जाता हूँ, क्योंकि जिस मुल्क जाता हूँ सबसे पहले तो वो मुल्क अपने दरवाजे मेरे लिए बंद करता है और उसके बाद से आवाज आती है कि हम घर पे नहीं हैं। उसके बाद मेरे पास ले दे के एक ही ऑप्शन बचता है जी, सोमालिया। अब जहाँ मैं जैसे इधर गौर कीजिएगा, जैसे मैं उनकी हुदूद में दाखिल होता हूँ, मैं दाखिल जब होता हूँ तो वो लोग नारे लगाना शुरू कर देते हैं, सदागर आ गया, सदागर आ गया, सदागर आ गया। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, मैं कि प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन जी। वो किसी और मकसद से जब मैं उनके करीब जाता हूँ तो लाते मुक्के चपेड़े और पता नहीं क्या क्या मेरा मार मार के बुरकस निकाल देते हैं। एंड में जो है वो मेरे दरवाज़ मुझसे छीन लेते हैं और वो मुझे बोलते हैं चल भाई निकल। अच्छा, जब आप इस किस्म की मुश्किल में फंसते हैं या लोगों का इस तरह का बर्ताव होता है तो फिर आप क्या करते हैं? क्या टेक्निक है आपके पास? सेल्फ डिफेंस। ये ना सिर्फ आपको बल्कि जो मेरे देखने वाले हैं जी। इंदी भाई, आपको भी, आपको नहीं, आपको जब भी आप मुश्किल में फंसे, अब जैसे ये लड़की इस्लामाबाद से होके आई, मार्गला में लेपर्ड बहुत होता है। अच्छा। तो आपसे पहले मैं वहां गया था क्योंकि मैंने चेक करना था कि आप बच के आ गई तो फिर मैं जाता हूँ। मैं जी जनाब एक दफा वहां गया तो लेपर्ड जब आपके आगे आ जाए ना इंदी भाई, लेपर्ड जब आया आपने उसकी आंखों में देखना नहीं। अच्छा। क्योंकि वो आपको लपड़ मार देगा। बहुत अच्छे। लेपर्ड की आंखों में जब आप देखोगे वो समझेगा मुझे चैलेंज कर रहा है। अच्छा, मैंने लेपर्ड की आंखों में देखा, इसलिए आपने ऐनक पहन ली। मैंने लेपर्ड की आंखों में देखा, फिर मैं थोड़ा शर्माया। तो लेपर्ड ने कहा कि शरीफ बंदा है जो भी है। अच्छा, आप अगर ज्यादा फील करें कि खतरा महसूस हो रहा है, अपने साथ ना टॉर्च रखें। अच्छा, टॉर्च रखें और यूं टॉर्च जला के यूं उसको ना इधर उधर कंफ्यूज करें। मैंने टॉर्च निकाली लेकिन मेरे पास सेल नहीं थे टॉर्च। उसके बाद हिसाब लगा लें कि क्या हुआ। मैंने उसको यूं भी किया, मेरे करीब मत आना, लेकिन
मैंने सुने आप दिन में टॉर्च लेके पहुंच गए। ये मारी ना आपने छक्का वो स्टेडियम से बाहर। नहीं मतलब कोई स्टेक या कोई छड़ी ले जाते, मतलब ये टॉर्च। देखिए मेरा एक दोस्त था, स्टिक को छड़ी से भागेगा। वैसे तो वो इनको देख के भाग ही जाना था उसने। अपना बचाव हर सूरत करना चाहिए, सेल्फ डिफेंस से आपको हक देता है। इसको लेपर्ड को यार मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत वाइल्ड लाइफ का भी तहफ्फुज़ बहुत जरूरी है। हो रहे दो जरा एनसी भाई, मेरा एक दोस्त था जी। ब्लैक बेल्ट था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? नहीं ये कोई कर सकते हैं आप कोई? लव यू सो मच फॉर दिस। अच्छा मेरा एक दोस्त था, सेल्फ डिफेंस का एक किस्सा सुनिए। अभी हम ब्रेक ले उसने नहीं बात नहीं लेना, अभी नहीं ब्रेक भाई। उसने ऐसी प्रैक्टिस की, ब्लैक बेल्ट, माहिर बंदा। अब सामने डाकू आ गए और वो अपने एक्शन कर रहा था, डाकू ने पिस्टल निकाल के ठा बाब हो गया। तो सेल्फ डिफेंस के लिए जो है वो आपको अपना आई थिंक हमें ब्रेक ले लेनी चाहिए थी। जी जरूर, नाज़रीन अभी मुझे निकाल दे शो से। अभी हमें कहा जा रहा है वैसे, लेकिन चले अभी फिलहाल ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. जी मेरा ख्याल है ना, पीएसएल की जो खूबसूरती की बात करें तो अभी तक की 6 हैट्रिक्स हो चुकी हैं जी। और इस पीएसएल में भी एक हैट्रिक हो चुकी है। और अपने पहले से जानते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि ओब्वियसली क्रिकेट के अंदर हैट्रिक है ना एक खास मुकाम है। Exactly. और एक बॉलर ड्रीम करता है हैट्रिक के लिए। इंजी भाई आपने 6 हैट्रिक देखी, आपके दिल के करीब सबसे कौन सी थी? नहीं दिल के करीब तो मेरे कोई नहीं। उन्होंने कहा है रोजे में, लेकिन ये जो इमरान ताहिर की थी ना, जी। उससे फर्क ये पड़ा, ये तीसरा आउट करके ना बगैर टिकट की साउथ अफ्रीका चला गया। सारों से कीमती है जिस तरह ये भागता फिर रहा था। बिल्कुल। तो बाकी जितनी भी थी, अगर पहली हैट्रिक देखी जाए ना जो मोहम्मद शमी की देखी थी, वो ऐसा था कि जी जिस पे ना विकेटें चाहिए थी, स्कोर थोड़ा था, वो सेकंड इनिंग्स में डिफेंड कर रहे थे। तो मेरे ख्याल हालांकि ये जितनी भी हैट्रिक है ना, ठीक है जी, ये सारी ना 4, 5, 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद हैट्रिक शुरू हुई है जी। ठीक है जी। कोई ऊपर से टॉप ऑर्डर पे किसी ने भी हैट्रिक नहीं की, लेकिन मोहम्मद शमी की ऐसी हैट्रिक थी कि जहाँ थोड़ा सा जरा स्कोर चाहिए था कि जी वो हार भी सकते थे, कि उसकी हैट्रिक ने ना फर्क डाल दिया। जिस तरह भी अकील ने हैट्रिक की थी ये ज़ल्मी के खिलाफ, लेकिन रिजल्ट है ना उनके हक में नहीं आया। तो इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन जिस हैट्रिक की वजह से आपकी टीम जीत गई हो तो उसकी एक वैल्यू है। बिल्कुल। आलिया, हम आपका भी ओपिनियन लेना चाहेंगे। जब हम हैट्रिक्स की बात करते हैं तो क्रिकेट में इसका एक बहुत आम मकाम है। जिस तरह से इरफान साहब ने भी कहा, आई एम श्योर आपने बहुत सारी हैट्रिक्स देखी भी होंगी और भी इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे भी सही। आप बताएं आपकी, और करेंगे भी सही। यस, ऑल द वेरी बेस्ट। आप ये बताइए कि आपकी फेवरेट कौन सी है? मुझे मोहम्मद आमिर की जो है वो पसंद आई, क्योंकि मुझे मोहम्मद आमिर वैसे भी एज अ बॉलर बहुत पसंद है, और जिस तरह से वो उन्होंने ऊपर से बॉल नया करते हैं और उनके पास स्विंग भी इतना अच्छा है, तो मुझे उनकी जो हैट्रिक जो है यहाँ पे अच्छी लगी। पसंद आई। बेजार भाई आपके फेवरेट कौन सी? मेरी फेवरेट तो अकील की है। उसकी वजह ये है कि वो तीनों बॉलें, अगर आप इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ बॉलिंग देखें तो वो अकील की हैट्रिक बेमिसाल थी। बिल्कुल, इनसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे। पूछिए आप। मेरी फेवरेट हैट्रिक जो है वो मेरी अपनी टांग है जो 3 दफा टूटी है ड्यूरिंग कॉन्सर्ट। जो है वो गलत कॉन्सर्ट कर दिया था, तो भागा था, तो गिर गया था, तो वो मुझे बहुत पसंद है। नहीं, मुझे लगा आपने गलत कॉन्सर्ट कर दिया था, उसके बाद लोगों ने आपकी टांगें तोड़ दी यस, थी। मेरे भी माइंड अच्छा, जब भी ये कॉन्सर्ट करते हैं ना, इनको नहीं कुछ कहते वो लोग। वो कहते हैं ओनू बंदे नु बुला जड़ा तेनु लेके आंदा। अच्छा, कोई मैनेजर वगैरह? नो, टेल मी, डू यू हैव एनी मैनेजर? यहाँ इनको कौन लेके वैसे ही ना कनेड में अभी तक हमने नहीं इनको बुलाया ना, कनेड में वो कनेड में नहीं बुलाया। हम वैसे सोच रहे थे कि अगर जिस दिन बच्चों को सजा देनी हो या जिनके रिजल्ट्स बुरे आते हैं और उनको जो ना इबरत का वो कहते हैं ना, क्या उनको सबक सिखाना हो। मैं आप दोनों चला के इधर आप फप्पे गुटनियां बैठी भी हो। मैं बताऊं आपको, कनेड में इन्होंने किया क्या मेरे साथ दीदी भाई, इन दोनों का प्लान था मुझे इनवाइट करके, पूरा ग्राउंड खाली, अंधेरा, लाइटें बंद, करंट वाली तारें जुड़ी हुई है। यानी मैं चाहत ना हुआ कोई चूहा हो गया जो कि वो पिज्जा टुकने आ रहा है। ये तो शुक्र मेरी सिक्स्थ सेंस से काम किया। अरे मेरी सिक्स्थ सेंस है, वो एक ही है सिर्फ। हमने सुना हमने सुना आपकी एक ही सेंस काम करती है और वो है जी जी। सिक्स्थ सेंस। अच्छा, मैंने एक बड़ी मेहनत करके
PSL का राग जो है वो तैयार किया है। और हमारे ये कानों को मत करना टॉर्चर चाहत भाई। अपने उस्तादों से, जो मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैंने अप्रूवल ली है, हालांकि वो नहीं मान रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं आप अप्रूवल दे, जी। राग आपकी खिदमत में पेश नजर है जी। समातों के बेड़ा कर रखो। ओह गॉड। हूँ देख रहा मैं चौके छक्के वे, चल रहा है जो PSL 9। हूँ देख रहा मैं चौके छक्के वे, चल रहा है PSL 9। इसके बाद ब्रेक ही बनती है, आप भी ब्रेक लें। और वैसे अगर आपने जाना है तो गाड़ी नीचे मौजूद है। क्योंकि उनकी भाई ने कह दिया उसको लेके आए जो आपको लेके आए, तो इससे पहले हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं उस टाइम में। इन्होंने हमें पैसे दिए कि मुझे बुलाओ। And you're right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. इंजी भाई, जब हम उसामा मीर की बात करते हैं तो PSL के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे और उनकी थ्रू आउट अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट उनको देखा कि उन्होंने 55 रन्स कंसीड किए, काफ़ी एक्सपेंसिव रहे। आप क्या समझते हैं आज कराची की पिच पर वो कुछ अच्छा कर पाएंगे? नहीं, उसामा थ्रू आउट अच्छी बॉलिंग करता आ रहा है उसामा मीर, और एक मैच में हो जाती है कि जी बुरा दिन होता है या बैट्समैन अच्छा खेल जाते हैं या आपका ऑफ डे होता है, लेकिन कराची की अगर पिच देखी जाए तो यह स्पिनरों को हेल्प कर रही है। अभी तक कोई ऐसा बड़ा स्कोर भी नहीं बन रहा कि जी अगर देखा जाए कल का मैच भी देखा जाए, आज का मैच भी देखा जाए, तो बड़ा स्कोर नहीं हो रहा। तो यहाँ मेरे ख्याल में कि जी वो हेल्प कर सकते हैं। और बल्कि हम तो आज सुबह ये वाली बात कर रहे थे कि पेशावर को भी 2 स्पिनर खिलाने चाहिए, क्योंकि जी वो अपने खेलने तो उनके लिए भी मदद होती है, और लेकिन वो साइम मजूब मेरे ख्याल में दूसरे स्पिनर को काफ़ी करते हैं। तो मेरे ख्याल में उसामा मीर है और ये दूसरी टीम को डैमेज कर सकते हैं जिस तरह की कंडीशंस हैं, क्योंकि बड़े अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत रिदम में है। और सारों से ख़ास बात ये कि जिस टाइम बॉलर का लक चल रहा होता है ना, एक होता है कि आपने अच्छी बॉलिंग की, जिस तरह आज एक ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर की 11 रन दिए, विकेट नहीं ले सके, लेकिन ये जिस टाइम भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उस टाइम विकेटें भी इनको मिल रही हैं। ये सारों से अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख्याल में ये इसकी मुल्तान सुल्तान की जो जीत में उसामा मीर का ना बहुत एक अहम रोल है जो वो आगे भी अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। आलिया, अगर हम कोयटा की बात करें फास्ट बॉलिंग के लिहाज से, तो आमिर के अलावा हमने देखा हसनैन को अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत रन उनके खिलाफ हुए। इसी तरह सुहेल खान ने भी हमने देखा कि कई मैचेस में बहुत ज़्यादा रन कंसीड किए। ये फास्ट बॉलिंग उनका प्रॉब्लम रहा है। अकील और अब्रार ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी। आपको क्या लगता है कि क्या चेंजिंग हो सकती है? दूसरा, रदरफोर्ड भी एक इनके मैच विनर हैं, लास्ट मैच में नहीं थे, तो आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं चेंजेस इस हवाले से? मुझे लगता है कि सेम ही जाएंगे, क्योंकि पहले तो उस्मान तारिक खेल रहे थे, इनके पास स्पिनर एक और ऐड हो जाता था, बट मुझे लगता है कि अभी इनके पास ऐसा उस तरह से बाहर बेंच पे भी ऑप्शन नहीं है कि ये अब न्यू ट्राई करें। तो मेरे ख्याल से कि वो सेम कॉम्बिनेशन से जाएंगे। बट जिस तरह से वसीम जूनियर किसी मैच में अच्छी कर रहे हैं, किसी मैच में थोड़ा बहुत हो रहा है, तो मेरे ख्याल से वसीम जूनियर हो गए या ये सुहेल हो गए, तो इनको जो है वो साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी बॉलिंग में, क्योंकि मोहम्मद आमिर तो कर रहे हैं, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं जा रहे, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ज़्यादा रन्स नहीं दे रहे इतने। 4 ओवर हैं तो 30 रन दिए, एक आध आउट भी कर लिया उन्होंने। अब्रार और अकील से उनको ज़रूर फ़र्क पड़ता है इनकी बॉलिंग में, क्योंकि उनके मेन बॉलर्स हैं, अकील हो गए और अब्रार हो गए, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जिस तरह से मैच होगा इनका, तो मेरे ख्याल से अकील और अब्रार को जो है वो अहम रोल है, क्योंकि मेन स्पिनर्स हैं और परफॉर्मेंस भी देते आ रहे हैं और टीम इन पे रिलाई भी कर रही है, तो यहाँ पे इनका बड़ा रोल है। और साथ मोहम्मद आमिर कर ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो वसीम जूनियर है वहाँ पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। बिल्कुल अज़हर भाई, अगर हम मुल्तान का भी देखें, बैलेंस तो बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। कुछ दिल की जगह इन्होंने तैयब ताहिर को इंडक्ट किया और उस पर अब वो बैंक कर रहे हैं, उन पर रिलाई कर रहे हैं, बट उनकी तरफ से कोई बहुत बड़ी इनिंग नज़र नहीं आई। शायद उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे आता है। इसी तरह इफ्तिखार के लिहाज से भी हमने 2 दिन पहले बात की कि बहुत कम बॉल खेलने को मिलती है। आप कोई एक्सपेक्ट करते हैं चेंजिंग, या आपको लगता है यही प्लेइंग 11 जाएगी? मेरा ख्याल में तो यही प्लेइंग 11 जाएगी। वजह उसकी ये है कि जिन्होंने पिछले मैच में 230 का टारगेट पुट अप किया बोर्ड पे और अनफॉर्चुनेटली उसको डिफेंड नहीं कर सके। हैविंग सेड दैट, जो मुल्तान सुल्तान की खूबसूरती है इस सीज़न में कि ना सिर्फ उनकी प्लेइंग 11 बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका स्क्वाड में डेप्थ बहुत ज़्यादा है। जिस तरह रीज़ा हेंड्रिक्स उनके आपने देखा होगा पिछला मैच नहीं खेले, फिर डेविड मलान जैसे प्लेयर पिछला मैच नहीं खेले, उसके बावजूद दे वर एबल टू पुट अप अ जाइजेंटिक टारगेट ऑफ 230। तो मेरा नहीं ख्याल वो कोई चेंजेस करेंगे। और मुल्तान के लिए जो इम्पोर्टेंट है, अगर कोई वो कुछ कर सकते हैं कंसिडरिंग
पिंडी से वो मैच कराची में खेलेंगे। फैसल आफ्ताब जो है उन्होंने पहले 1-2 मैचेस खेले और अच्छी उन्होंने बॉलिंग कराई, फिर जब पिंडी गए तो फिर उन्होंने उनको ड्रॉप किया, फिर फास्ट बॉलर को लेके आए। मेरा ख्याल है अगर वो कोई चेंज कर सकते हैं तो अब्बास की जगह फैसल को लेके आ सकते हैं। अब क्योंकि अगर उसामा मीर तो है ही है, अगर आप इस तरह के जिस तरह आज कल हमने पिच का बिहेवियर देखा, बॉल रुक रही थी, 2 पेस थी, स्पिन भी हो रहा था, तो इस तरह के स्लो पिच पे अगर आप एक और एक्स्ट्रा स्पिनर भी आप इंडक्ट कर दें एक पेसर की जगह तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तो हैविंग सेड दैट ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। फर्स्ट प्लेस के लिए मुल्तान चाहेगी कि क्वालिफाई करे, कोयटा भी अगर जीत जाए वो भी क्वालिफाई कर सकती है। और डेफिनेटली इस तरह के स्टेज पे आप अपनी टीम का चाहते हो कि जो आपका विनिंग मोमेंटम है वो ब्रेक ना हो, क्योंकि अगर आप कोई मैच हारो तो डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं आपको अगले मैच में। तो दिस इज वेरी क्रूशियल मैच। बिल्कुल ठीक हो गया। इंजी भाई, जब हम इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से आपको इम्पैक्ट प्लेयर कौन नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह की कराची की विकेट है ना, अकील और इब्रार है ना जी, ये बहुत इम्पैक्ट प्लेयर होने चाहिए कोयटा की तरफ से, कि जहाँ स्पिन हो रहा है और जहाँ मुश्किल हो रही है स्पिनर्स को, और ये ऑलरेडी जहाँ अच्छी पिचेस भी हो रही है, जहाँ स्पिनर्स के लिए इतनी हेल्प नहीं थी, वहाँ भी ये अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जी इनको कराची में अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए। और जिस तरह अभी मुल्तान की बात कर रहे थे ना, कि मुल्तान के पास सिर्फ एक स्पिनर है, इफ्तिखार है कि ऑलराउंडर में करता है, तो इन्होंने काफ़ी जगह पे बॉलिंग है ना खुश दिल से भी बहुत करवाई है बॉलिंग, और नए बॉल से भी खुश दिल से करवाते हैं। तो तैयब ताहिर की जगह हो सकता है कि जी अगर विकेट की कंडीशन वही रही जिस तरह पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये किसी ऐसे बैट्समैन को डालने की कोशिश करें जो बीच में स्पिन बॉलिंग के साथ है ना बॉलिंग कर सके, बैट्समैन भी हो साथ हो, ताकि उनको इस चीज़ का एज मिले। क्योंकि हम 2-3 साल से देख रहे हैं कि खुश दिल से ना बॉलिंग ज़रूर करवाता है, रिजवान है ना उसको यूटिलाइज कर लेता है अच्छे तरीके से, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि वो उसको बाहर इसलिए बिठाया कि उसकी बैट के साथ है ना फॉर्म बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो वो वैसे तो ऑप्शन इनके पास फैसल अकरम की काफ़ी अच्छी है और 2-3 मैचेस में फिर ये कि जी पूरा बॉलर फिर आपको है ना, फिर अब्बास को है ना पूरा एक बॉलर को बाहर बिठा के ना पूरा आपको चांस लेना पड़ेगा। अच्छा, ये मैं आपसे लास्टली मोहम्मद अली के हवाले से भी जानना चाहूँगा। ये ऐसा बॉलर था जो जब तक लेग मुल्तान में थी उसमें तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, हाईएस्ट विकेट टेकर था। जैसे ये मुल्तान से बाहर आया, इसको हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रन भी हुआ और ये ऑलमोस्ट विकेट लेस ही रहे, शायद प्रॉब्ली 1 या 2 विकेट ले पाए। तो एक कंडीशन में इतना ज़बरदस्त और दूसरी कंडीशन में आके ना परफॉर्म करना, इसके वाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, आपकी ना बात सिर्फ यही है कि आपकी स्किल्स है ना डेवलप ही उधर होती है जिस तरह आप मुख्तलिफ कंडीशंस में खेलते हैं, मुख्तलिफ पिचेस पे जाके खेलते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ जाके पता चलता है कि आपकी स्किल्स क्या है। अब मैं जो सिर्फ एक होम ग्राउंड है ना सिर्फ मुल्तान वालों के पास है कि जिससे हम अपनी ये प्रैक्टिस भी करते हैं। हर साल अगर आप देखो ये 7 मैच मुल्तान में खेलते हैं, तो ये बड़े यूज्ड टू है कि जी यहाँ हमें किस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए, किस तरह की फील्डिंग खड़ी करनी चाहिए। तो जिस तरह ये बाहर निकलते हैं, वो नए लड़के हैं, तो ये मोहम्मद अली बहुत अच्छा बॉलर है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन यही उसका सीखने का प्रोसीजर है कि जी मुख्तलिफ कंडीशंस में खेलेगा, मार पड़ेगी तो सीखेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो उसके पास स्पीड भी है, वेरिएशन भी है, और नया बॉल भी अच्छा करता है, पुराना भी करता है, लेकिन यही सीखने की चीज़ है कि मार खाएगा ना तो उससे सीखेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। चाहत साहब, जाते जाते अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? और थैंक यू सो मच फॉर अपेयरिंग ऑन आवर शो। आपके साथ हम मजाक शुगल कर लेते हैं। आपकी अच्छी बात यह है कि आपका दिमाग नहीं है तो आपको समझ भी नहीं आता और आप माइंड भी नहीं करते। ये से मैं अपनी तारीफ समझूं या क्या है? मतलब ये कॉम्प्लीमेंट था वैसे आपके लिए। वो उन्हें बताया ना कि दिमाग पे इतने बाल है, वो बात अंदर जाती नहीं और पीछे स्लिप हुआ हुआ है वैसे। वैसे कल के मैच को लेके मेरी गट फीलिंग है। क्या गट है? आज के मैच में ना बात कर लें। अरे ये जो मैच होने वाला रात पे, इसके हवाले से अब हंस क्यों रहे मुझे देख के? शरारती हौसला देखने वाला है। नहीं बिल्कुल देख के हंस रहा हूँ। एग्जैक्टली, और इतना करीब भी बैठे हैं। यानी बड़ी बात है, वरना ये आप जिगरे वाले हैं, पता है, वरना से करीब चीखें निकल जाती बाकी वो सांस रोक के बैठे हुए हैं। सांस रोक के बैठे, बिल्कुल डर रहे हैं वो। में स्कूबा डाइव कर रहे हैं। अच्छा, मैं गट फीलिंग मेरी जो है मैच बड़ा टकरे का होगा, और इंजी भाई ने जैसे कहा कि मार पड़ेगी तो सीखोगे, मेरी आप पीठ देखे वो नीली है, मुझे लोगों ने इतना मारा लेकिन मैंने कुछ सीखा ही नहीं। अच्छा इंजी भाई, आप सिर्फ जाते जाते एक इसको मतलब दरिया को आप कूजे में बंद करें, ये वाली बात करनी है। ये बताइए कि मुझे क्या मशवरा देंगे
आपको जी सर के पास कोई मशवरा नहीं है आपके लिए। हमारे से इज्तनाब करें। चले जी। और रमजान है तो वैसे भी बनता है। जिन्होंने कहना है इसी खूबसूरत मैसेज के साथ जो आपके लिए दिया है, हम इजाजत चाहते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आलिया जी भाई आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम सबको इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी रात को। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।